2024 आ चुका है और भाई तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा रिजोल्यूशन बनाऊंगा और इस तरीके से काम करूंगा। पिछले साल भी बनाया था ना। 97% लोग रिजोल्यूशन बनाने के बाद में जनवरी के हाफ मंथ में ही फेल हो जाते हैं और फिर पूरा साल ऐसे ही निकलता है और साल के एंड में दोबारा से प्लान करते हैं कि अगले साल ऐसा निकलेगा, लेकिन वो सेम तरीके की चीज़ें होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे होते हो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लास्ट 7 ईयर्स की जर्नी में सीखे और ये आपको डेफिनेटली मदद करने वाले हैं आपके 2024 को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाने में। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को हटाना पड़ेगा, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, नए दोस्त बने, कोई भी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो आपकी हमेशा टांग खींचते रहते हैं, आपको हमेशा डिमोटिवेशन फील होता है उनके अराउंड, या फिर आप प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, तो आप उनको कट ऑफ करके देखो, आप उनसे डिस्टेंस करके देखो। आपको कहीं ना कहीं अगर ये फील होता है कि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सराउंडिंग की वजह से हम हमेशा आगे नहीं बढ़ पाते, हम हमेशा पीछे को चले जाते हैं। आप जिस इंसान के साथ में सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप उसी की तरह बनते हैं। तो क्या आप उनके साथ में रह रहे हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको सोच। सेकंड नंबर पॉइंट, सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को नहीं पता होता कि हम सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप कितनी बार हुआ होगा ये कि आप किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन निकालते हो और उसके बाद में घंटों स्क्रॉलिंग करते हुए निकाल देते हो। आप अपना स्क्रीन टाइम देखोगे तो आप ये बोलोगे कि मैंने इतना टाइम कब लगा दिया फ़ोन पे, और हम लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा केवल स्क्रॉलिंग करते हुए निकाल देते हो। आप मीम भेजते रहते हो। आपको इस चीज़ में मास्टरी करनी है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स भेज देता हूँ लोगों को, नहीं ना। तो मतलब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर कितना गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। आप केवल स्क्रॉलिंग, दूसरों की लाइफ देखते हुए निकाल देते हो, स्क्रॉल कर रहे हो जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो कई बार, और ना आपको उनसे मोटिवेशन मिल रहा है, ना बस एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप उसको यूज़ करते हुए चले जाते हो। आपको सोशल मीडिया को एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ करना चाहिए कि जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको कोई बुक निकालनी है, पर्टिकुलरली आपको ये बुक पढ़नी है, वो लेकर आप वापस आ गए। लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं करते ना कि हम बार बार 10 बुक निकाल ली, एक पेज पढ़ा, फिर वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाली और 4 घंटे बैठे रह गए, एक बुक लेने के लिए गए थे। तो इसको इस तरीके से यूज़ करो, क्योंकि सोशल मीडिया धीरे धीरे हम टाइम और ज़्यादा लगाते हुए चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं रहता कि जिस टाइम को हम प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, सेल्फ डाउट। अब हमें हर कोई यही बताता है कि सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मानता हूँ कि सही चीज़ है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन सेल्फ डाउट बहुत नॉर्मल चीज़ है और हम सभी को आता है। हम हर किसी इंसान को आता है सेल्फ डाउट, मुझे भी आता है। अब सेल्फ डाउट इतनी नॉर्मल चीज़ है, आप किसी भी चीज़ में अगर मास्टर नहीं हो या आपने वो चीज़ पहले कभी नहीं किया, आपको सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा। अगर मुझे जिम में बोल दिया जाए कि आज चेस्ट वर्कआउट लगाने जाना है किसी इंसान के साथ में, मुझे क्यों आएगा सेल्फ डाउट? मैं लगाता हूँ, इतने सालों से लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं मास्टर हूँ उस चीज़ में। अगर मुझसे कोई बोल दे कि भाई तेरे को ट्रिप पे गाड़ी लेके जानी है 4 व्हीलर चला के, मैं ले जाऊँगा, मुझे चलानी आती है। यही मैं किसी बिगिनर बंदे को फर्स्ट डे जिसका जिम में, मैं उसको जाके बोल दूँ भाई तेरे को इस एथलीट के साथ ट्रेन करना है आज के दिन, उसको सेल्फ डाउट आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी बिगिनर बंदे को जिसने कभी कार नहीं चलाई, उसको मैं हाईवे पे कार पकड़ा दूँ, उसको सेल्फ डाउट आएगा ना कि यार मैं शायद नहीं चला पाऊँ। तो सेल्फ डाउट अगर वो हटा दे और सीधे कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं मैं कर लूँगा, कभी कभी तो चल जाता है, बट किसी किसी केसेस में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। इसलिए सेल्फ डाउट नॉर्मल है। सेल्फ डाउट जब भी आता है तो हमें देखना है कि वो किस रीज़न से आ रहा है। उस चीज़ पर जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपके लिए वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेगा। 2024 को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है ना, तो ये 4th पॉइंट का अच्छे तरीके से याद रखना, अवॉइड द नॉइस। आपके आसपास इधर इतनी सारी नॉइस चल रही होती है ना, आप कुछ भी काम करने का सोचोगे ना, आपके 4 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि यार मैं ये करूँ, वो करूँ, वो ये कह रहा था, ये कह रहा था। कुछ नया करने का सोच रहे हो तो 4 लोगों के आपके डीमोटिवेशनल जो कोट होते हैं ना, वो याद रहते हैं कि यार फेल हो गया तो ये हो जाएगा, उस इंसान ने ये कहा था, वो मेरे पैसे का। इस नॉइस को क्लियर करोगे ना, उसके बाद में आप जब काम होके काम करोगे, पीस में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं ना, आपको तब समझ में आया मेडिटेशन को इतना अच्छा क्यों माना जाता है। क्योंकि जब आप पीस में रहते हो, आप मेडिटेट कर रहे होते हो, आप काम स्टेट में होते हो, और वहाँ पर आपके जो आइडियाज़ होते हैं ना, उसके बाद आप इतने अच्छे तरीके से सोच पाते हो ना। ये नॉइसेस आपको कुछ नहीं करने देंगे। अगर आसपास की चीज़ों को, ये भी बोलते हैं ना, लोगों को इग्नोर करो, इस तरीके का वही है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, आसपास की नॉइस को बिल्कुल हटा दो। 5th नंबर पॉइंट और सबसे ज़्यादा रिलेटेबल पॉइंट है ये, अवॉइड गॉसिपिंग। हम लोग इतना गॉसिप करते हैं ना लोगों के बारे में, हम किसी के बारे में फालतू बातें करने में लगे हुए हो यार। कुछ कभी मैं इतनी बार अपने जिम के अंदर डिस्कशन सुन लेता हूँ ना, कभी कोई किसी के बारे में फालतू बोल रहा है, कोई किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, और गॉसिप करते करते हम कहीं ना कहीं उस इंसान के जैसा भी बनना चाह रहे होते हैं।
तो ये गॉसिप करना बंद करो, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जो फ्री आदमी होते हैं ना, बिल्कुल ही वैसे होते हैं, वो लोगों के बारे में फालतू गॉसिप करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो केवल आइडियाज़ गॉसिप करते हैं। तो आइडियाज़ को गॉसिप करना स्टार्ट करो, लोगों के बारे में फालतू गॉसिप करना। और जस्ट बिकॉज आपको उनसे जेलसी है, जस्ट बिकॉज आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, आप फालतू गॉसिप कर रहे हो उनके बारे में, ये आपको एक फेलियर बनाता है भाई। तो आप सिंपल सा एक फार्मूला स्टार्ट करो, कंपैरिजन करना बंद कर दो उनसे और उनसे गॉसिप करना बंद कर दो, बिकॉज कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। जब जिस मोमेंट पे आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो ना किसी इंसान के साथ में, आपकी जो जॉय है ना, आपके जो जीवन का आनंद है, वो लेके चले जाता है कंपैरिजन आपसे। और फिर आप केवल अपने आप को कंपेयर करते रह जाओगे। आप सामने वाले की जो अचीवमेंट है उनसे ज़्यादा चलोगे, और आप अपनी अचीवमेंट जो जी रहे हो ना, उन तो मतलब आप रोने लगोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। और आप अपने पास जो आपकी जर्नी का पार्ट है, आपकी चीज़ें, आप उनको इतना छोटा सा मानने लगोगे। कोई किसी चीज़ के लिए काम करता है लाइफ में, किसी का काम कुछ होता है, कोई कुछ सपने होते हैं, किसी को केवल बाइक खरीदनी है लाइफ में, वो बाइक खरीद के खुश है। अब आप उसकी बाइक को देखकर आप जेलस हो रहे हो कि यार इसने बाइक खरीद ली, पर तेरे को तो घर बनाना है ना भाई, तो तू उस पर फोकस कर, वो भी तो बनने वाला है। तो अपने गोल्स पे ध्यान रखो, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखो। जो अचीव कर रहा है अच्छी चीज़ है, सबके पास में सब कुछ आएगा, बट अपनी चीज़ पे ध्यान रखो। अवॉइड गॉसिपिंग, अवॉइड कंपैरिजन। 6 नंबर पॉइंट, पास्ट को जाने दो। आपने चाहे दोस्त खोए हैं, चाहे आपने लॉस किया है लाइफ में, आपने कुछ भी खोया हो, कितना भी रोए हो पास्ट में, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ भी हो जाए आप उसमें हिला भी नहीं सकते उस चीज़ को, तो उसको ढकेल के क्यों ला रहे हो प्रेजेंट में, और उस वजह से अभी का टाइम भी क्यों ख़राब कर रहे हो। पता है किस मोमेंट में आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो चीज़ें? प्रेजेंट में, जिस मोमेंट पे आप वीडियो देख रहे हो ना, इस मोमेंट पे डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर रोते रहोगे कि यार मैंने पहले शिट वो मिस्टेक कर दी यार, अगर मैंने वो नहीं करी होती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी उस चीज़ को लेकर रो रहे हो जिस चीज़, अब फ्यूचर जब आएगा ना, तो अभी यही प्रेजेंट है, वो पास्ट बन चुका होगा और इस मोमेंट के लिए रो रहे होगे। तो अभी उठो और अभी सोचो कि आपको क्या करना है लाइफ में। पास्ट को भाड़ में जाने दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या झेला है पास्ट में, क्या चीज़ करी है, क्या चीज़ नहीं करी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट में अपने गोल्स बनाओ, प्रेजेंट में अपनी चीज़ें बनाओ, एक नई लाइफ स्टार्ट करो। सोचो कि किस तरीके से आप लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। कोई भी रेस थोड़ी ना एक तरीके की कि आपको भागना है, पास्ट में ये चीज़ हो गई, इस चक्कर में ये नहीं हो सकता। अपनी लाइफ को अभी स्टार्ट करो दोबारा से एक नए तरीके से, और उसको आप कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में, इसी मोमेंट में, क्योंकि अभी आपके पास में पावर है करने की। अभी आप यंग हो, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर भर के पड़ा हुआ है सब कुछ चेंज करने के लिए। तो अभी करो ना यार। सालों बाद जब बिल्कुल ही बुढ़े हो जाओगे और फिर ये सोचोगे कि यार उस मोमेंट पे कर सकता था, ऐसे टाइम का वेट कर रहे हो क्या? एंड लास्ट नंबर पॉइंट है जो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वालों के लिए, जो भी लोग फील करते हैं ना लाइफ में वो स्टक हो चुके हैं, मैं कहूँगा टेक रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक सी रिस्क ले ली जिससे आपकी लाइफ उलट पलट हो जाए, नहीं, लेकिन ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि रिस्क इज़ इक्वल टू रिवॉर्ड्स। आप गिरोगे भी, ऊपर भी उठोगे, गिरोगे ऊपर उठोगे, लेकिन आप इससे धीरे धीरे समझ जाओगे। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप कहीं पर स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब सच बताऊं, जब मैं 9 साल पहले एक शोरूम पे काम करता था ना, जब मैं सफाई करता था वहाँ पे, तब मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार लाइफ में, साला शोरूम पे झाड़ू लगा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में जब मैं एक ट्रैवल एजेंसी में पासपोर्ट के फॉर्म्स फिल करता था, तब मुझे वो शोरूम से तो अपग्रेडेशन मिला था, लेकिन स्टिल मेरे को फील होता था कि मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। बट वो सब कुछ एक लाइफ का पार्ट है, पता है, सब कुछ, हर एक चीज़ लाइफ का पार्ट है। मैं कभी इतनी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहा होता, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी गोल्स हैं, अभी भी मैं गिरता हूँ और अभी भी रिस्क लेता हूँ। वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा होता मैं, अगर मैंने वो वाली चीज़ें भी नहीं देखी होती लाइफ में। तो आप जहाँ पर हो, आप कुछ सीख ही रहे हो और आप स्टक नहीं हो, आप चलते चले जा रहे हो। बस किसी की जो जर्नी है वो थोड़ी फास्ट हो रही है, किसी की स्लो हो रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप स्टक हो, लेकिन अपने आप को 2 साल पहले लेके जाओ। जब आप 2 साल पहले वाले अपने वर्जन को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप सच में आगे बढ़ रहे हो। चलिए हम जल्दी से मिलते हैं, एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस 2024। और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव और अपना ईयर सक्सेसफुल बनाना, और बीच में अपनी जो रिदम है उसको मत तोड़ना। ऑल दी बेस्ट सबको।